रामचंद्राय नमः। श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। राम रामाय नमः। ओम रीम रामाय नमः। ओम श्रीम रामाय नमः। ओम ऐं रामाय नमः। श्री रामचंद्र चरणो मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणो वचसा गृह्णामि। श्री रामचंद्र चरणो शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणो शरणं प्रपद्ये। नमस्कार my elder brothers, sister, young ones and childrens. This is original Valmiki-Rāmāyaṇa Sri Ram Katha narrated by Valmiki Rishi, the glory of Bhagwan Sri Ram. Jai Sri Ram, Jai Jai Sri Ram. Published by Gita Press Gorakhpur, 115वां एपिसोड और अयोध्याकांड का 100वां सर्ग चल रहा है। भरत जी राम भगवान के पास पहुंच चुके हैं और उनके पैर में साष्टांग दंडवत कर रहे हैं और आंसुओं से गदगद हो गए हैं। तो आज आगे देखते हैं 100वें सर्ग में अयोध्याकांड 115वां एपिसोड। हिंदी में अलग वाल्मीकि रामायण ऑलरेडी कंप्लीटेड है, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। गुजराती में भी वाल्मीकि रामायण कंप्लीटेड है, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। रामचरितमानस ऑल इंडिया रेडियो संगीतमय रामचरितमानस, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी गई है, ऑल एपिसोड्स। और इस रामायण की भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी जा चुकी है। इस चैनल को आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और सनातन धर्म का प्रचार करें। दिस रामायण इज़ फॉर वैल्यू एजुकेशन इन आवर चिल्ड्रंस एंड आवर सोसाइटी। आज मैंने एक बात सुनी, एक छोटी सी बच्ची कह रही हैं कि इस्लाम हो, ख्रिस्ती धर्म हो, तो उसमें धर्म शिक्षा के लिए 3 वर्ष की आयु में बच्चों को 3 या 4 वर्ष की आयु में अलग उनको धर्म शिक्षा दी जा रही है। तो हमारे समाज में भी ऐसी कुछ व्यवस्था होनी चाहिए, ऐसा आइडिया हमें आया है कि हमारे बच्चों को भी ऐसी शिक्षा अलग से देनी ही चाहिए, जिसमें रामायण हो, महाभारत हो, गीता हो, पुराण हो, उपनिषद हो, ऐसे अलग कोर्सेस वैकेशन में या तो डे टू डे लाइफ में ऐसे संडे या सैटरडे 1-2 घंटे के लिए, जैसे रवि सभा होती है, क्रिश्ती लोग रविवार को जाते हैं, ऐसे हमारे बच्चों को भी धार्मिक शिक्षा अवश्य देनी चाहिए। इसका भी एक शेड्यूल होना चाहिए और इसकी भी प्रेजेंट भी होनी चाहिए। तो ये कुछ जो बड़े बड़े महाराज लोग हैं मंदिर के, इनको ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। हमसे तो जो बन पड़ता है हम करते ही हैं। हमें हमारे बच्चों को तो ज्ञान देते हैं। हम ऑलरेडी केमिस्ट्री टीचर इन अ हायर सेकेंडरी फ्रॉम 22 years. I will try my best to give value education to our society, to all community, especially for सनातन धर्म। तो शुरू करते हैं आज की श्री राम कथा एपिसोड नंबर 115 और अयोध्याकांड का 100वां सर्ग लेके श्री राम प्रभु का नाम। जय श्री राम, जय श्री राम। 100वां सर्ग। श्री राम का भरत को कुशल प्रश्न के बहाने राजनीति का उपदेश करना। देखिए क्या राजनीति होनी चाहिए, कैसी राजनीति होनी चाहिए,
ये सब हमें रामायण से सीखना मिलता है। और एक प्रोफेसर हैं जिनकी एक चैनल है, इसमें बोलते हैं कि राम भगवान भी मांसाहार करते थे, ऐसा उनका कहना था। वाल्मीकि रामायण में लिखा है, ऐसा बोलते हैं। तो मैं स्वामी विवेकानंद जी का कोटेशन देता हूँ कि अगर किसी के आनंद प्रमोद के लिए खाया जाए तो वो गलत है। और स्वामी विवेकानंद खुद कहते हैं कि जो सेना में हैं, जिनको देश की रक्षा करनी है, तो उनको ये वर्जित नहीं है, क्योंकि वहाँ खाने को कुछ नहीं मिलता। तो जंगल में अगर सैनिक गए हैं तो सांप के आगे के छेंच, पीछे के छेद काट के भी खाना पड़ेगा जीने के लिए। जिएंगे तो देश की रक्षा करेंगे। तो जो आनंद के लिए, खुशी के लिए कोई पशुवध करता है तो वो गलत है। पर जीने के लिए अगर आपका पैर टूट गया, हड्डी टूट गई और आप अंडे खाते हैं, तो दवाई के रूप में आप खाते हैं तो कोई पाप नहीं है। पर अगर आप खुशी के लिए, आनंद के लिए खाते हैं तो ज़रूर पाप है, ऐसा स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं। आप भी अपना मंतव्य कमेंट बॉक्स में हमें भी दीजिए, आप क्या कहना चाहते हैं। नहीं खाना चाहिए, मैं भी नहीं मानता हूँ कि नहीं खाना चाहिए, परंतु जिसको देश की रक्षा का भार है, वहाँ खिचड़ी कड़ी खा के वो क्या करेंगे? वहाँ अहिंसा से क्या चलेगा? यहाँ गोली मार देते हैं, गले काट के ले जाते हैं। तो वहाँ अहिंसा परमो धर्म नहीं है, धर्म रक्षा, रक्षति रक्षतः। जो आप धर्म की रक्षा करोगे तो आप धर्म आपकी रक्षा करेगा। देश की रक्षा के लिए कुछ भी करना पड़ सकता है, वहाँ अहिंसा नहीं चल सकती है। धर्म रक्षा हिंसा श्रेष्ठ होती है। ये अधूरा वाक्य जो हमें दिया है, अहिंसा परमो धर्म, पर जो दूसरा वाक्य नीचे होता है, धर्म रक्षा हेतु हिंसा श्रेष्ठ, ऐसा कहा गया है, पर वो वाक्य छुपा दिया गया है। तो अपने धर्म की जो रक्षा नहीं करता, धर्म उसकी रक्षा नहीं करता। तो हमें भी हमारे सनातन धर्म की रक्षा करनी है। आने वाला समय कैसा होगा किसी को पता नहीं है। तो शुरू करते हैं। आज राजनीति का सिद्धांत सीखिए भरत जी से। शततम सर्ग, 100वां सर्ग है, Canto 100। प्लेसिंग भरत ऑन हिज लैप, श्री राम गिव्स हिम इंस्ट्रक्शन एंड judicature under the pretext of inquiring after the welfare of his father and others। जटा और चीर वस्त्र, जटा और चीर वस्त्र धारण किए भरत हाथ जोड़कर पृथ्वी पर पड़े थे। साष्टांग दंडवत प्रणाम। जब भी हम हमारे गुरु जी और भगवान के दर्शन करते हैं, हमारे इष्ट देव के, तो साष्टांग दंडवत करना चाहिए और उनको राइट हैंड पे रख के प्रदक्षिणा करनी चाहिए। तो भरत जी जटा और चीर वस्त्र धारण किए, हाथ जोड़कर पृथ्वी पर पड़े थे, मानो प्रलय काल में सूर्य देव धरती पर गिर गए हो। उनको उस अवस्था में देखना किसी भी स्नेही सुहृद के लिए अत्यंत कठिन था। श्री राम ने उन्हें देखा और जैसे तैसे किसी तरह पहचाना। उनका मुख उदास हो गया था, वे बहुत दुर्बल हो गए थे। श्री राम ने भाई भरत को अपने हाथ से पकड़कर उठाया और उनका मस्तक सूंघ कर उन्हें हृदय से लगाया लिया। इसके बाद रघुकुल भूषण भरत को गोद में बिठाकर श्री राम ने बड़े आदर से पूछा, तात पिताजी कहाँ थे कि तुम इस वन में आए हो? उनके जीते जी तो तुम वन में नहीं आ सकते थे। मैं दीर्घ काल के बाद दूसरे नाना के घर से आए हुए भरत को आज इस वन में देख रहा हूँ, परंतु इनका शरीर बहुत दुर्बल हो गया है। तात तुम क्यों वन में आए हो? भाई महाराज जीवित है न? कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि वे अत्यंत दुखी होकर सहसा परलोकवासी हो गए हो और इसलिए तुम्हें स्वयं यहाँ आना पड़ा हो। श्री राम beheld Bharat fallen on the ground with folded hands, wearing matted locks on his head.
clad in bark and as such painful to the sight like the sun at the time of universal destruction coming at the end of a cycle. Anyhow, recognizing his younger brother Bharat, pale-faced and emaciated as he was, Sri Ram lifted him up with his hand. Smelling the head of Bharat as a token of affection and embracing the season of Raghu, nay placing him on his lap, Sri Ram tenderly questioned him as follows: "Where, I wonder, has our father gone, my darling, that you have come all the way to the forest, leaving him alone so long as he is alive? You ought not to have come to the forest under any circumstances. I am glad I beheld, after a long time, Bharat, though difficult to recognize because of his pale countenance and emaciated limbs, come to this forest from a distant land, the home of his maternal grandfather. How have you come to the forest, my darling? Does the king our father survive? I ask you that you have come to this place. I hope the miserable king has not departed to the other world all of a sudden. सौम्य, तुम अभी बालक हो, इसलिए परंपरा से चला आता हुआ तुम्हारा राज्य नष्ट तो नहीं हो गया। सत्य पराक्रमी तात भरत, तुम पिताजी की सेवा शुश्रूषा तो करते हो ना? I hope, O gentle brother, your sovereignty which has come down from eternity has not been lost tender of age as you are. Are you rendering service to our father, my darling, of unfailing prowess? जो धर्म पर अटल रहने वाले हैं तथा जिन्होंने राजसूय एवं अश्वमेघ यज्ञ का अनुष्ठान किया है, वे सत्य प्रतिज्ञ महाराज दशरथ सकुशल तो है ना? Is King Dashrath our father, who is true to his promise and has performed a number of Rajasuya and Ashwamedha sacrifice, and who is resolute upon righteousness, enjoying good health? तात, क्या तुम सदा धर्म में तत्पर रहने वाले विद्वान ब्रह्मवेता और इक्ष्वाकु कुल के आचार्य महातेजस्वी वशिष्ठ जी की यथावत पूजा करते हो ना? Is the celebrated Vasishtha, the preceptor of the Ikshvaku, who has realized Brahma, or is a mind-born son of Brahma, is learned in all the branches of knowledge, ever devoted to virtue and possessed of a great splendor, duly honored by you, my darling? भाई, क्या माता कौशल्या सुख से हैं? उत्तम संतान वाली सुमित्रा प्रसन्न हैं और आर्या कैकई देवी भी आनंदित हैं। क्वेश्चन कर रहे हैं, इज कौशल्या एज वेल एज सुमित्रा, हु इज ब्लेस्ड विद गुड प्रोगोनी, हैप्पी? आई होप द ग्लोरियस मदर कैकई टू इज रिजॉइसिंग बिकॉज ऑफ माई एक्साइल एंड योर accession to the throne of Ayodhya. जो उत्तम कुल में उत्पन्न, विनय संपन्न, बहुश्रुत, किसी के दोष न देखने वाले तथा शास्त्रोक्त धर्मों पर निरंतर दृष्टि रखने वाले हैं, उन पुरोहित जी का तुमने पूर्णतः सत्कार किया है। Is Kausalya as well as Sumitra? Is your personal priest a son of Vasishtha, who is rich in humility, born of a noble pedigree, a man of extensive learning, free from spite
and skilled in all POEs and scared fire right, treated with honor by you. हवन विधि के ज्ञाता, बुद्धिमान और सरल स्वभाव वाले जिन ब्राह्मण देवता का तुमने अग्निहोत्र कार्य के लिए नियुक्त किया है, वे सदा ठीक समय पर आकर क्या तुम्हें यह सूचित करते हैं कि इस समय अग्नि में आहुति दे दी गई है और अब अमुक समय में हवन करना है? Does the priest employed by you to look after the scared fire, who is well versed in the procedure of conducting sacrificial performance, is endowed with intelligence and guidelines, guileless of disposition, invariably inform you in time about a scared fire having already been good or going to be fed with oblations. तात, भरत को क्या कह रहे हैं? तात, क्या तुम देवताओं, पितरों, भृत्यों, गुरुजनों, पिता के समान आदरणीय वृद्धों, वैदों और ब्राह्मणों का सम्मान करते हो? डू यू होल्ड इन हाई एस्टीम गॉड्स and men's dependents, elders, kinsmen of your father's age, the aged, the physician as well as the brahmanas, my darling. भाई, जो मंत्री रहित श्रेष्ठ बाणों के प्रयोग तथा मंत्र सहित उत्तम अस्त्रों के प्रयोग के ज्ञाता से संपन्न और अर्थशास्त्र राजनीति के अच्छे पंडित हैं, उन आचार्य सुंधावा का क्या तुम समादर करते हो? डू यू रिस्पेक्ट सुंधावा? देखिए, उनके समय जो चाणक्य थे, वो उनके नाम क्या था? चाणक्य जैसे विद्वान पंडित सुंधावा। तो क्या कह रहे हैं? डू यू रिस्पेक्ट सुंधावा, your teacher of the science of archery, who is equipped with knowledge relating to the use of excellent arrows discharged without uttering spells and missiles propelled with the utterance of spell and well versed in political economy. हे तात, क्या तुमने अपने ही समान सुरवीर, शास्त्रज्ञ, जितेंद्रिय, कुलीन तथा बाहरी चेष्टाओं से ही मन की बात समझ लेने वाले सुयोग्य व्यक्तियों को ही मंत्री बनाया है? देखिए, मंत्री कैसा होना चाहिए? सुरवीर होना चाहिए, शास्त्रज्ञ होना चाहिए, जितेंद्रिय होना चाहिए, कुलीन होना चाहिए और बाहरी चेष्टाओं से ही मन की बात समझ लेने वाला सुयोग्य व्यक्ति ही मंत्री बनाया जाना चाहिए। जिसको और तिसको मंत्री नहीं बनाते हैं। अच्छा मंत्री ही राजा को अच्छी जगह पहुंचा सकता है। तो क्या कह रहे हैं? आई होप काउंसलर हु आर वेलियंट लाइक you and full of learning, have controlled their senses, are born of a high pedigree, and known the meaning of sign, have been secured by you, my darling. हे रघुनंदन, देखिए भरत को भी रघुनंदन कह रहे हैं, वो भी रघुनंदन है, क्योंकि रघु राजा, दिलीप राजा, अज राजा, सगर राजा, उनके वंश में, इक्ष्वाकु वंश में सब राजा हुए। तो रघु जो श्रेष्ठ राजाओं में थे, एक गिने जाते हैं। तो रघुनंदन, इसके लिए आपको रघुवंशम, कालिदास, काली माता के परम भक्त कालिदास के रघुवंशम काव्य को पढ़ना चाहिए। हे रघुनंदन, अच्छी मंत्रणा ही राजाओं का विजय का मूल कारण है। अगर आपके मंत्री अच्छी मंत्रणा करेंगे, आपको सच्ची सलाह देंगे, तो आपकी विजय होगी। वह भी तभी सफल होते हैं जब नीति शास्त्र निपुण मंत्री शिरोमणि अमात्य उसे सर्वथा गुप्त रखे। देखिए, मंत्री भी कैसा होना चाहिए? जिसको और तिसको बोलता फिरेगा, हम ये करने वाले, वो करने वाले, गुप्त रखना पड़ता है।
तो क्या कह रहे हैं, अ सीक्रेट well guarded by ministers who are the foremost counselor and well versed in politics in is the root of victory of kings, O season of रघु। भरत, तुम असमय में ही निंद्रा के वशीभूत तो नहीं होते हो। असमय देखिए, शाम के समय, सुबह के समय सोते रहना, यानी निंद्रा के वशीभूत तो नहीं होते हो, सोते रहते नहीं हो ना, ऐसा बोल रहे हैं। भरत, तुम असमय में ही निंद्रा के वशीभूत तो नहीं होते, समय पर जाग जाते हो ना। रात के पिछले पहर में अर्थ सिद्धि के उपाय पर विचार करते हो ना। देखिए, अर्थ सिद्धि के लिए देखिए इंग्लिश में क्या लिखा है, आई होप यू डू नॉट फेल अ प्रे टू एक्सेस ऑफ स्लीप। बहुत ज़्यादा सोना नहीं चाहिए। एंड वेक बेड टाइम and do you contemplate during the late hours of the night on the methods of acquiring wealth। देखिए, रात को सोते समय, जो सोने का समय लास्ट पहर है, हाँ, उसमें अर्थ का विषय में सोचना चाहिए। कोई भी गुण मंत्रणा, गुप्त मंत्रणा 2 से 4 कानों तक गुप्त रहती है, 6 कानों में जाते ही वह फूट जाती है। देखिए, 2 से 4 कानों तक, यानी मैंने किसी को कहा मेरे 2 कान, सामने वाले के 2 कान, 2 से 4 कान। अगर तीसरे व्यक्ति को पता चला, यानी 6 कान हुए, तो वह बात फैल जाती है। कोई भी गुप्त मंत्रणा 2 से 4 कान तक ही गुप्त रहती है। अगर 6 कानों में जाते ही वह फूट जाती है। अतः मैं पूछता हूँ, तुम किसी गूढ़ विषय पर अकेले ही तो विचार नहीं करते, अथवा बहुत लोगों के साथ बैठकर तो मंत्रणा नहीं करते। कहीं ऐसा तो नहीं होता कि तुम्हारी निश्चित ही की गई गुप्त मंत्रणा फूटकर शत्रु के राज्य तक फैल जाती हो। आई होप यू डू नॉट बी डिलिबरेट अलॉन विदाउट कंसल्ट। अकेले मंत्रणा नहीं होती ना भाई, अकेले अकेले कोई बड़बड़ कर सकता है, तो एक मंत्री होता है ना, फिर दूसरा तीसरा, तो बात फैल जाती है। सो आई होप यू डू नॉट डेलिब्रेट अलॉन विदाउट कंसल्टिंग एनी वन, नॉर डू यू टेक कंसल्ट विथ मैनी। बहुत सारे, देखिए आप भी बोलते हैं ना, बहुत सारे रसोई मिलकर रसोई बिगाड़ देते हैं। आई होप द डिसीजन अराइव एट बाय यू थ्रू डेलिब्रेशन विथ योर काउंसलर does not reach the public before it is carried out। अगर आपने कोई डिसीजन लिया कि हमको ये योजना लागू करनी है, अगर लागू किए पहले ही लोगों को पता चल जाए तो बात बिगड़ जाती है। कि अभी यूसीसी लागू करना है, ठीक है, तो लागू इस मानसून सत्र में कर ही देना है। बहुत फैल जाए फिर क्या होता है, बिगड़ जाती है बात। तो ये बात है कि बहुत मंत्रियों तक सीमित रखना चाहिए। फिर क्या करते हैं, रघुनंदन, जिसका साधन बहुत छोटा और फल बहुत बड़ा हो, ऐसे कार्य का निश्चय करने के बाद तुम उसे शीघ्र प्रारंभ कर देते हो ना, उसमें विलम्ब तो नहीं करते। देखिए, यानी कि कोई अच्छा कार्य है, फल बहुत बड़ा मिलने वाला होता है, तो उसको तुरंत ही शुरू कर देना चाहिए, उसमें देरी नहीं करनी चाहिए। आई होप कंसिडरिंग योर इंटरेस्ट फुल्ली यू लॉन्च एन एंटरप्राइज बेड टाइम्स विद अ मॉडेस्ट बिगिनिंग बट permanent with great potentialities and do not defer it, O season of रघु। तुम्हारे सब कार्य पूर्ण हो जाने पर अथवा पूरे होने के समीप पहुंचने पर ही दूसरे राजाओं को ज्ञात होते हैं ना। कहीं ऐसा तो नहीं होता कि तुम्हारे भावी कार्यक्रम को वे पहले से ही जान लेते हो। आई होप योर
vassals actually known of all your projects only when they have been duly carried out, or at least well carried out, and not so long as they are yet to be carried out. हे तात, तुम्हारे निश्चित किए हुए विचारों को तुम्हारे या मंत्रियों के प्रकट न करने पर भी दूसरे लोग तर्क और युक्तियों के द्वारा जान तो नहीं लेते हैं, तथा तुमको और तुम्हारे अमात्यों को दूसरों के गुप्त विचारों का पता लगता रहता है ना। आई होप you deliberation which have not been proclaimed are not known to other through surmise or reasoning, and the deliberations of others are known before they materialize by yourself or by your ministers. क्या तुम सहस्त्रों मूर्खों के बदले एक पंडित को ही अपने पास रखने की इच्छा रखते हो? क्योंकि विद्वान पुरुष इस अर्थ संकट के समय महान कल्याण कर सकता है। यानी कि 100 मूर्खों की दोस्ती से एक पंडित की दोस्ती अच्छी होती है, जो तुमको सही सलाह देती है। ये बहुत बड़ा वाक्य है। आई होप यू प्रीफर वन लर्न मैन to thousands of fools, in so much as a learned man is calculated to do immense good in financial crisis. तुमको वो सही सलाह दे सकता है और तुम्हारा कल्याण कर सकता है। यदि राजा 1000 या 10,000 मूर्खों को अपने पास रख ले तो भी उनसे अवसर पर कोई अच्छी सहायता नहीं मिलती। इफ अ किंग मेंटेन्स 1000 or even 10 or thousands of fools, no assistance can be expected from them in time of need. ज़रूरियात पड़ने पर वो कुछ सहायता नहीं कर सकते हैं। यदि एक मंत्री भी मेधावी हो, शूरवीर, चतुर एवं नीतिज्ञ हो, तो वह राजा या राजकुमारों को बड़ी संपत्ति की प्राप्ति करा सकता है। Even one minister who is talented, valiant, clever and well versed in politics can bring a large fortune to a king or prince. हे तात, तुमने प्रधान व्यक्तियों को प्रधान, मध्यम श्रेणी के मनुष्य को मध्यम और छोटी श्रेणी के लोगों को छोटे ही कामों में नियुक्त किया है ना। आई होप हाई क्लास सर्वेंट्स आर एंट्रस्टेड बाय यू विथ इम्पोर्टेंट ड्यूटीज, मिडलिंग ones with second rate affairs, and third grade servants with menial duties, my darling. जो घूस न लेते हो अथवा निश्चल हो, बाप दादा के समय से ही काम करते आ रहे हो तथा बाहर भीतर से पवित्र एवं श्रेष्ठ हो, ऐसे अमात्य को ही तुम उत्तम कार्यों में नियुक्त करते हो ना। I hope you entrust first-rate ministers who are past all taste of loyalty. Loyalty is the best policy. Are hereditary servants of the crown and honest with the highest duties. हे कैकेयी कुमार, तुम्हारे राज्य की प्रजा कठोर दंड से अत्यंत उद्विग्न होकर तुम्हारे मंत्रियों का तिरस्कार तो नहीं करती है, यानी बहुत कठोर दंड भी नहीं देना चाहिए। आई होप, पर जो व्यक्ति ही ऐसे हो उनको कठोर दंड के बिना सीधे ना हो तो देना पड़ेगा ना। आई होप श्योर एजिटेटेड बाय स्ट्रेन रूल द पीपल इन योर स्टेट डू नॉट शो डिसरिस्पेक्ट टू योर मिनिस्टर्स, ओ सन ऑफ कैकेयी। जैसे पवित्र याजक पतित यजमान का
तथा स्त्रियां कामाचारी पुरुष का तिरस्कार कर देती हैं, उसी प्रकार प्रजा कठोरतापूर्वक अधिक कर लेने के कारण तुम्हारा अनादर तो नहीं करती है। बहुत बड़ा वाक्य है। जैसे पवित्र याजक, पतित यजमान जो पापी है, तथा स्त्रियां जो होती हैं कामाचारी पुरुष का तिरस्कार कर देती है, उसी प्रकार अधिक कर लेने से प्रजा तुम्हारा तिरस्कार करती है। I hope priest conducting sacrifice for the benefit of others. I hope sore agitated by stern rule, the people in your state do not show disrespect to your minister, O son of Kaikai. I hope priests conducting sacrifice for the benefit of others do not disagree by you by refusing to officiate at your sacrifice as they would a fallen man, or even as matrons would despise their own husband who had taken to wife a low-born woman and was excessively fond of her. जो साम दाम आदि उपायों के प्रयोग में कुशल, राजनीति शास्त्र का विद्वान, विश्वासी, भृत्यों को फोड़ने में लगा हुआ, शूर, मरने से न डरने वाला तथा राजा के राज्य को हड़प लेने की इच्छा रखने वाले हैं, ऐसे पुरुष को जो राजा नहीं मार डालता है, वह स्वयं उसके हाथों से मारा जाता है। He who does not get rid of a physician as adept in device of aggravating a malady, a servant intent on bringing disgrace to his master, and gallant warrior seeking kingly power is himself killed by this. क्या तुमने सदा संतुष्ट रहने वाले सूरवीर, धैर्यवान, बुद्धिमान, पवित्र, कुलीन एवं अपने में अनुराग रखने वाले रण कर्मदक्ष पुरुष को ही सेनापति बनाया है ना? I hope a man who is ever pleased and full of resolution, gallant and talented, spotless of character and well-born, devoted and clever, and has been appointed by you as a general Lizamo यानी सेनापति, तुम्हारे प्रधान योद्धा यानी कि सेनापति बलवान, युद्ध कुशल और पराक्रमी तो है ना? क्या तुमने उनके शौर्य की परीक्षा कर ली है? देखिए, परीक्षा किए बिना सेनापति नहीं बना देना है। तथा क्या वे तुम्हारे द्वारा सत्कार पूर्वक सम्मान पाते रहते हैं? Have the foremost of your heroic warriors who are possessed of might and skilled in warfare, and whose prowess has been treated with honor by you after being politely received, सैनिकों को देने के लिए नियत किया हुआ समुचित वेतन और भत्ता तुम समय पर देते हो ना? देने में विलंब तो नहीं करते हो? I hope you distribute daily provisions and disburse the monthly salary due to them at the opportune time in a suitable manner and do not defer their payment. यदि समय बिताकर भत्ता और वेतन दिए जाते हैं तो सैनिक अपने स्वामी पर भी अत्यंत कुपित हो जाते हैं और इसके कारण बड़ा भारी अनर्थ घटित हो जाता है। Salarized servants surely and positively get enraged even at their master when the distribution of their provisions and the disbursal of the salary
are delayed, and that itself is a very great harm done to the state. क्या उत्तम कुल में उत्पन्न मंत्री आदि समस्त प्रधान अधिकारी तुमसे प्रेम रखते हैं? क्या वे तुम्हारे लिए एक चित्त होकर अपने प्राणों का त्याग करने के लिए उद्धत रहते हैं? I hope all the principal members of your race, the Kshatriyas, are devoted to you, and they devoutly and cheerfully lay down their lives for your sake. भरत, तुमने जिस राजदूत के पद पर नियुक्त किया है वह पुरुष अपने ही देश का निवासी होना चाहिए, विद्वान, कुशल, प्रतिभाशाली और जैसा कहा जाए वैसा ही बात दूसरे के सामने कहने वाला और सदसिद्धि विवेक युक्त है ना? I hope all the principal member of your race has a man of your own state who is learned, clever, ready-witted and capable of delivering message correctly. Nay, who is able to distinguish between right and wrong, being appointed by you as an ambassador of O Bharat. क्या तुम शत्रु पक्ष के 18 और अपने पक्ष के 15 तीर्थों की 3 अज्ञात गुप्तचरों द्वारा देखभाल या जांच पड़ताल करते रहते हो? डू यू कीप एन आई ऑन द 18 functionaries of the enemies and the 15 functionary of your own side through 3 unknown spies told of? 18 बातें ध्यान में रखनी पड़ती है। क्या क्या? मंत्री, शत्रु पक्ष के मंत्री, पुरोहित, युवराज, सेनापति, द्वारपाल, अंतर्वेशिक, अंतःपुर का अध्यक्ष, कारागार अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, यथा योग्य कार्यों में धन का व्यय करने वाला सचिव, प्रदेष्टा, पहरेदारों को काम बताने वाला, नगर अध्यक्ष यानी कोतवाल, कार्य निर्माणकर्ता, शिल्पियों का परिचालक, धर्माध्यक्ष, सभाध्यक्ष, दंडपाल, दुर्गपाल, राष्ट्र सीमापाल तथा वन रक्षक, ये 18 तीर्थ हैं जिन पर राजा को दृष्टि रखनी चाहिए। मतांतर से ये 18 तीर्थ इस प्रकार है: मंत्री, पुरोहित, युवराज, सेनापति, द्वारपाल, अंतःपुराध्यक्ष, कारागाराध्यक्ष, धनाध्यक्ष, राजा की आज्ञा से सेवकों को काम बताने वाला, वादी प्रतिवादी से मामले की पूछताछ करने वाला, प्राड विवाह वकील, धर्मासनाधिकारी, न्यायाधीश, व्यवहार निर्णेता, सभ्य सेना को जीविका निर्वाह के लिए धन देने का अधिकारी, सेना नायक, कर्मचारियों को काम पर पूरा होने पर वेतन देने के लिए राजा से धन लेने वाला, नगर अध्यक्ष, राष्ट्र सीमापाल तथा वन रक्षक, दुष्टों को दंड देने का अधिकारी तथा जल, पर्वत, वन एवं दुर्गम भूमि की रक्षा करने वाला, इन पर राजा को दृष्टि रखनी चाहिए। और उपयुक्त 18 जो शत्रु पक्ष का ध्यान रखना है, उस आदि में 3 को छोड़कर शेष 15 को अपने पक्ष में भी सदा परीक्षणीय है। सो they are the chief minister, king of family priest, a crown prince, the general lizimo, the chief warder, the chamberlain, antapuradyaks, the superintendent of jail, government advocate, the chancellor of the exchequer यानी धनाध्यक्ष, the herald राजाध्यक्ष, आज्ञापेक्षु वक्ता, the government advocate, the judge, the assessor व्यवहार निर्णेता, the officer distributing salary to army, the officer drawing money from the state exchanger of distributors of worksmen wages, the city kotwal, nagarrakshak, the protector of the border of kingdom,
who also perform the duties of forester, the magistrate, and the officer entrusted with the conservation of water, hills, forest, and track difficult of access. Another commentator interrupts Dhanadhyaks, a man revenue collector and a man of officer who kept the council chamber in good order, allotted state to the councillor according to their rank of precedence, maintained order among the councillor, and looked to the personal safety of the councillor while they were holding their deliberations. The 15 functionaries of one's own side are the last 15 of this very list, omitting the first three, viz. The chief minister, the family priest, and the crown prince. शत्रुसूदन, जिन शत्रु को तुमने राज्य से निकाल दिया है, वे यदि फिर लौट कर आते हैं तो तुम उन्हें दुर्बल समझकर उनकी उपेक्षा तो नहीं करते हो। आई होप यू रिमेन एवर माइंडफुल ऑफ योर एनिमीज, एक्सपेल्ड फ्रॉम योर होम बाय यू एंड सिंस रिटर्न इवन दो दे आर apparently weak, O destroyer of fools। तात तुम कभी नास्तिक ब्राह्मणों का संग तो नहीं करते हो, क्योंकि वे बुद्धि को परमार्थ की ओर से विचलित करने में कुशल होते हैं तथा वास्तव में अज्ञानी होते हुए भी अपने को बहुत बड़ा पंडित मानते हैं। आई होप यू डू नॉट पैट्रोनाइज एस्थेटिक्स ब्राह्मणास, ओ डियर ब्रदर, फॉर इग्नोरेंट एंड conceited as they are skilled only in preventing the mind and thereby diverting people from the righteous path। उनका ज्ञान वेद के विरुद्ध होने के कारण, सचिन काछिया पटेल, जय श्री राम। उनका ज्ञान वेद के विरुद्ध होने के कारण दूषित होता है और वे प्रमाणभूत प्रधान धर्मशास्त्र के होते हुए भी तार्किक बुद्धि का आश्रय लेकर व्यर्थ बकवाद किया करते हैं। Banking solely on their logical acumen, these men of prevented intellect preach nonsense even in the presence of foremost book on dharma piti। तात अयोध्या हमारे वीर पूर्वजों की निवास भूमि है, उसका जैसा नाम है वैसा ही गुण है, उसके दरवाजे सब ओर से सुदृढ़ हैं, वह हाथी घोड़े और रथों से परिपूर्ण हैं। अपने अपने कर्मों में लगे हुए ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य सहस्त्रों की संख्या में वहाँ सदा निवास करते हैं। वे सब के सब महान, उत्साही, जितेंद्रिय और श्रेष्ठ हैं। नाना प्रकार के राजभवन और मंदिर उसकी शोभा बढ़ाते हैं। वह नगरी बहुसंख्यक विद्वानों से भरी है। ऐसी अभ्युदयशील और नगरी भांति रक्षा तो करते हो ना। आई होप यू प्रोटेक्ट ऑन ऑल साइड द prosperous city of Ayodhya, rightly so called because of its being inaccessible, which has been occupied in the past, O dear brother, by our heroic forebears, which is provided with strong gates and remains crowded with elephants, horses, and chariots, which is inhabited in thousands of noble brahmanas, members of the priestly class, Kshatriya, member of the warrior class, and Vaishya, the member of the agriculturist। हे रघुनंदन भरत and
trading class who are ever devoted to their respective duties have subdued their senses and are full of great zeal, nay, which is crowded with palatial buildings of various patterns and is thronged with learned men and full of highly contented people. हे रघुनंदन भरत, नाना प्रकार के अश्वमेघ आदि महायज्ञ के बहुत से चयन प्रदेश अनुष्ठान स्थल शोभा पाते हैं, जिसमें प्रतिष्ठित मनुष्य अधिक संख्या में निवास करते हैं। अनेक देवस्थान, कौंसले और तालाब जिसकी शोभा बढ़ाते हैं, जहाँ के स्त्री पुरुष सदा प्रसन्न रहते हैं, जो सामाजिक उत्सव के कारण सदा शोभा संपन्न दिखाई देती है, जहाँ खेती जोतने में समर्थ पशुओं की अधिकता है, जहाँ किसी प्रकार की हिंसा नहीं होती है, जहाँ खेती के लिए वर्षा के जल पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है, नदियों के जल से ही सिंचाई हो जाती है, जो बहुत ही सुंदर और हिंसक पशुओं से रहित, जहाँ किसी तरह का भय नहीं है, नाना प्रकार की खाने जिसकी शोभा बढ़ाती हैं, जहाँ पापी मनुष्य का सर्वथा अभाव है, तथा हमारे पूर्वजों ने जिसकी भली भांति रक्षा की है, वह अपना कौशल देश धन धान्य से संपन्न और बहुत सुखपूर्वक बसा हुआ है ना। I hope the kingdom of Ayodhya, which is overspread with hundreds of altars constructed for sacrificial performance and crowded with well-established men, which is adorned with temples, shades, where water is stocked for free distribution to passer by, and tanks, and peopled with highly delighted men and women, which is graced by social festivities and is full of well cultivated fields and abound in cattle, which is totally free from violence and does not depend exclusively on rains for its agriculture products, which is charming in point of topography and is purged of beasts of prey, which is completely rid of all fear and is studied with mind's nay, which is bereft of sinful man and was well protected by our progress, is prosperous and faring well, O season of Raghu. हे तात, कृषि और गोरक्षा से आजीविका चलाने वाले वैश्य तुम्हारे प्रीति पात्र हैं ना, क्योंकि कृषि और व्यापार आदि में संलग्न रहने पर ही यह लोक सुखी एवं उन्नतिशील होता है। I hope the Vaishya who live by agriculture and rearing the bovine race are all loved by you. Are these people, depending as they do not do on the vocation of a Vaishya, which is trade, agriculture and breeding of cattle, thriving well at present, O dear brother? उन वैश्यों को इष्ट की प्राप्ति कराकर और उनके अनिष्ट का निवारण करके तुम उन सब लोगों का भरण पोषण तो करते हो ना, क्योंकि राजा को अपने राज्य में निवास करने वाले सब लोगों का धर्म अनुसार पालन करना चाहिए। I hope protection has been afforded by you to them by making available to them the objects desired by them and warding off evil. For all the inhabitants of one's land deserve to be protected righteously by a king.
क्या तुम अपने स्त्रियों को संतुष्ट रखते हो? क्या वे तुम्हारा द्वारा भली भांति सुरक्षित रहती हैं? तुम उन पर अधिक विश्वास तो नहीं करते? उन्हें अपनी गुप्त बातें तो नहीं कह देते हो? डू यू कीप योर वर्कमैन फ्लॉक पेसिफाइड? आर दे ड्यूली प्रोटेक्टेड बाय यू? वुमेन फ्लॉक pacified? Are they duly protected by you? I hope you do not repose excessive faith in them and do not confide your secret to them. जहाँ हाथी उत्पन्न होते हैं वे जंगल तुम्हारे द्वारा सुरक्षित है ना? तुम्हारे पास दूध देने वाली गौएं तो अधिक संख्या में है ना? अथवा हाथियों को फंसाने वाली हथनियों की तो तुम्हारे पास कमी नहीं है? तुम्हें हथनियों, घोड़ों और हाथियों के संग्रह कभी तृप्त तो नहीं होती है? आर द फॉरेस्ट विच आर द होम ऑफ एलिफेंट्स प्रिजर्व्ड बाय यू? आर मिच cows in abundance with you? I hope you do not feel satisfied with the existing number of female elephants, horses and elephants owned by you. राजकुमार, क्या तुम प्रतिदिन पूर्वाह काल में वस्त्राभूषण से विभूषित हो प्रधान सड़क पर जा जाकर नगरवासी मनुष्य को दर्शन देते हो? गेटिंग अप regularly, even every day, do you show yourself well at dawn to the people in the assembly hall in the forenoon, O Prince? कामकाज में लगे हुए सभी मनुष्य निडर होकर तुम्हारे सामने तो नहीं आते, अथवा वे सब तुमसे दूर तो नहीं रहते, क्योंकि कर्मचारियों के विषय में मध्यम स्थिति का अवलंबन करना ही अर्थ सिद्धि का कारण होता है. I hope all your workmen do not appear unhesitatingly before you, nor are they kept altogether out of your sight. In fact, a middle course is undoubtedly profitable in this behalf. यानी कि आपके जो कर्मचारी हैं आपसे बहुत दूर भी नहीं रहने चाहिए, बहुत नज़दीक भी नहीं आ जाने चाहिए. दूरी भी रखनी चाहिए और नज़दीकियाँ भी रखनी चाहिए. क्या तुम्हारे सभी दुर्ग, किले, धन धान्य, अस्त्र शस्त्र, जल, यंत्र, मशीन, शिल्पी तथा धनुर्धर सैनिकों से भरे पूरे रहते हैं? Are all your fortifications fully supplied with wealth and provisions, arms and water, mechanical contrivances and equipped with artisan and bowmen? हे रघुनंदन, क्या तुम्हारी आय अधिक और व्यय बहुत कम है? तुम्हारे खजाने का धन अपात्र के हाथ में तो नहीं चला जाता है? इज योर इनकम sufficiently large to meet your expenses and your expenditure comparatively less? I hope your wealth does not go to undeserving man, O season of रघु. देवता, पितर, ब्राह्मण, अभ्यागत, योद्धा तथा मित्र के लिए ही तो तुम्हारा धन खर्च होता है ना. देखिए, हमें हमारा धन किसके लिए खर्च करना चाहिए? देवताओं के लिए, पितरों के लिए, ब्राह्मण, अभ्यागत, योद्धा, मित्रों के लिए ये धन खर्च कर सकते हो. I further hope your wealth is expended exclusively in the case of gods and mancies, as well as over brahmanas and unexpected visitors, warrior and hosts of your friends. कभी ऐसा तो नहीं होता है कि कोई मनुष्य किसी श्रेष्ठ निर्दोष शुद्धात्मा पुरुष पर भी दोष लगा दे तथा शास्त्र ज्ञान में कुशल विद्वानों द्वारा उसके विषय में विचार कराए बिना ही लोग उसके आर्थिक दंड दे दिया जाता हो, यानी निर्दोष को सजा दी जाती हो. ऐसा तो नहीं होता है ना. आई होप नो pious soul who is pure of mind and sinless is convicted for greed,
when charged with some offense through not found guilty by those well versed in law books. नरश्रेष्ठ जो चोरी में पकड़ा जाता हो, उसे जिसे किसी ने चोरी करते समय देख लिया हो, पूछताछ से भी जिसके चोर होने का प्रमाण मिल गया हो, तथा जिसके विरुद्ध चोरी का माल बरामद होना आदि और भी बहुत से कारण सबूत हो, ऐसे चोर को भी तुम्हारे राज्य में धन के लालच से छोड़ तो नहीं दिया जाता है. I hope no thief who has been detected at the time of the theft and apprehended on sufficient ground and also questioned and found guilty is released on account of greed of wealth usual among men. हे रघुकुल भूषण, यदि धनी और गरीब में कोई विवाद छिड़ गया हो, तो वह राज्य के न्यायालय में निर्णय के लिए आया हो, तो तुम्हारे बहुगुण मंत्री धन आदि के लोभ को छोड़कर उस मामले पर विचार करते हैं ना. In an unhappy contention between an affluent and financially feeble man, O season of Raghu, do your minister of vast learning judge the case impartially. हे रघुनंदन, निरपराध होने पर भी जिन्हें मिथ्या दोष लगाकर दंड दिया जाता है, उन मनुष्य की आंखों से जो आंसू गिरते हैं, वह पक्षपातपूर्ण शासन करने वाले राजा के पुत्र और पशुओं का नाश कर डालते हैं. The tears that drop from the eyes of man falsely convicted, O season of Raghu, destroy the son of the cattle who rules the people merely for the sake of pleasure, cared little for equity and justice. हे राघव, क्या तुम वृद्ध पुरुषों, बालकों और प्रधान वैद्यों का आंतरिक अनुराग, मधुर वचन और धन दान, इन तीनों के द्वारा सम्मान करते हो? डू यू सीक, ओ सीजन ऑफ रघु, टू विन over the elders, children and foremost physician by the following three means, viz. Gift, a loving mind and polite words. गुरुजनों, वृद्धों, तपस्वियों, देवताओं, अतिथियों, चैत्य वृक्षों और समस्त पूर्वकाम ब्राह्मणों को नमस्कार करते हो ना? डू यू ग्रीट your teachers and elders, ascetics, deities, and unexpected visitors, as well as all the three standing at cross roads and believed to be the abode of gods and brahmanas who have achieved the object of their life through their learning, character and aesthetics. तुम अर्थ के द्वारा धर्म को और धर्म के द्वारा अर्थ को हानि तो नहीं पहुंचाते हो, अथवा आसक्ति और लोभ रूपी काम के द्वारा धर्म और अर्थ दोनों में बाधा तो नहीं आने देते हो. आई होप you do not cause interruption in your religious practice by your excessive devotion to wealth and devoting the morning hours and forenoon to the pursuit of wealth and others' culture interest, nor do you mar your earthly interest by your overemphasis on religion and allowing your religious duties to encroach upon the middle hours and afternoon reserved for pursuit of wealth and others' secular interest. बहुत ही बढ़िया बात है, बहुत ही बढ़िया. समझाता हूँ मैं फिर से. Nor do you mar both your religious and secular interests by your self-indulgence in the form of evident deity for gratification of the senses. यानी कि जो धर्म का समय होता है, सुबह का समय, शाम का समय,
उस समय पैसे के पीछे तो नहीं भागते हो ना। और जो अर्थ पैदा करने का समय होता है पूरा दिन, उस समय तो धर्म कार्य नहीं करते हो ना। तो जिस समय आपको धर्म कार्य करना है उस समय पैसे के पीछे नहीं भागना है, और जिस समय आपको पैसा बनाना है उस समय आपको धर्म कार्य नहीं करना है। ये कह रहे हैं कि अगर जो टाइम है पैसे कमाने का, बिजनेस करने का, उस टाइम में आप धर्म कार्य तो नहीं करते हो ना। विजय वीरों में श्रेष्ठ, समयोचित कर्तव्य के ज्ञाता तथा दूसरों को वर देने में समर्थ है भरत, क्या तुम समय का विभाग करके टाइम टेबल, धर्म, अर्थ और काम का योग्य समय में सेवन करते हो? यानी कि हमारा समय का 3 भाग बनाना है, धर्म, अर्थ और काम, और चौथा मोक्ष। यानी कि क्या बोलते हैं उसको, वानप्रस्थाश्रम। 75 ईयर्स के बाद वानप्रस्थाश्रम। डू यू परस्यू ऑल द 3 ऑब्जेक्ट्स? ह्यूमन परस्यूट विज वेल्थ and the delights of sense and religion only during the hours allotted to each. Our Smriti texts enjoin the pursuit of religion during the morning hours, and forenoon the pursuit of wealth during the daytime, and the pursuit of pleasure during the first quarter of the night. देखिए ये सब विभाग कर दिए गए हैं। हे महाप्राज्ञ, so O bestower of boons, dividing them according to time, O dwell among the victorious king, knowing as you do the time appropriate for each. हे महाप्राज्ञ, संपूर्ण शास्त्र के अर्थ को जानने वाले ब्राह्मण, पूर्ववासी और जनपदवासी मनुष्य के साथ तुम्हारे कल्याण की कामना करते हो ना। Do the brahmanas that have thoroughly grasped the meaning of all the scriptures pray for your welfare along with the citizen of Ayodhya and the people of the countryside, O exceptionally wise prince. नास्तिक, असत्य भाषण करने वाला, क्रोध, प्रमाद, दीर्घसूत्रता, ज्ञानी पुरुष का संग न करना, आलस्य, नेत्र आदि 5 इंद्रियों के वशीभूत होना, राजकार्य के विषय में अकेले ही विचार करना, प्रयोजन को न समझने वाले विपरीतदर्शी मूर्खों से सलाह लेना, निश्चित किए हुए कार्य का शीघ्र प्रारंभ न करना, गुप्त मंत्रणा को सुरक्षित न रखकर प्रकट कर देना, मांगलिक आदि कार्यों का अनुष्ठान न करना तथा सब शत्रुओं पर एक ही साथ चढ़ाई कर देना, ये राजा के 14 दोष हैं। तुम इन दोषों का सदा परित्याग करते हो ना। डू यू abjure the following 14 fallings of kings with disbelief in the other world, mendicity through the greed, anger, neglect of kingly duties, procrastination, shunning the wise salon, thraldom of the 5 senses, devoting to the affairs of the state without seeking the advice of others, ministers, etc., taking counsel with those of prevented insight, failure to launch projected already decide upon, failure to keep secrets, failure to utter auspicious words at the beginning of every undertaking, and rising from one seat indiscriminately to receive all who happen to approach him. हे महाप्राज्ञ भरत, 10 वर्ग
पंचवर्ग, चतुर्वर्ग, सप्तवर्ग, अष्टवर्ग, त्रिवर्ग, 3 विद्या, बुद्धि के द्वारा इंद्रियों को जीतना, 6 गुण, देवी और मानुषी बाधाएं, राजा के नीतिपूर्ण कार्य, विसंगति वर्ग, प्रकृति मंडल, यात्रा, शत्रु पर आक्रमण, दंड विधान, व्यूह रचना तथा 2 गुणों की योनिभूत संधि और विग्रह, इन सब की और तुम यथार्थ रूप से ध्यान देते हो ना। इसमें त्यागने योग्य दोष को त्याग कर ग्रहण करने योग्य गुणों को ग्रहण करते हो ना। जैसे काम से उत्पन्न होने वाले 10 दोषों को 10 वर्ग कहते हैं। ये राजा के लिए त्याज्य हैं। मनु जी के उनके नाम द्वारा इस प्रकार गिनाए: आखेट, जुआ, दिन में सोना, दूसरों की निंदा करना, स्त्री में आसक्त होना, मद्यपान, नाचना, गाना बजाना, बाजा बजाना और व्यर्थ घूमते रहना। दूसरा जो बोला है पंचवर्ग: जल दुर्ग, पर्वत दुर्ग, वृक्ष दुर्ग, इरीण दुर्ग और धनुर्दुर्ग, ये 5 प्रकार के दुर्ग पंचवर्ग हैं। इनमें आरंभ के 3 तो प्रसिद्ध हैं। जहाँ किसी प्रकार की खेती नहीं होती ऐसे प्रदेश को इरीणी कहते हैं। बालू से भरी मरुभूमि को धनव कहते हैं। गर्मी के दिन में वह शत्रु के लिए दुर्गम होती हैं। इन सब दुर्गों का यथा समय उपयोग करके राजा को आत्मरक्षा करनी चाहिए। साम, दान, भेद और दंड, ये 4 प्रकार की नीति को चतुर्वर्ग कहते हैं। राजा, मंत्री, राष्ट्र, किला, खजाना, सेना और मित्र वर्ग, ये परस्पर उपकार करने वाले राज्य के 7 अंग हैं। इन्हीं को सप्तवर्ग कहा गया है। चुगली, साहस, द्रोह, ईर्ष्या, दोष दर्शन, अर्थ दूषण, वाणी की कठोरता और दंड की कठोरता, ये क्रोध से उत्पन्न होने वाले 8 दोष अष्टवर्ग माने गए हैं। किसी किसी में मत में खेती की उन्नति करना, व्यापार को बढ़ाना, दुर्ग बनवाना, पुल निर्माण करना, जंगल से हाथी पकड़ कर मंगवाना, खानों पर अधिकार प्राप्त करना, अधीन राजाओं से कर लेना और निर्जन प्रदेश को आबाद करना, ये राजा के लिए उपादेय 8 गुणी अष्टवर्ग हैं। धर्म, अर्थ और काम और उत्साह, शक्ति, प्रभु शक्ति तथा मंत्र शक्ति को त्रिवर्ग कहते हैं। त्रयी, वार्ता और दंड नीति, ये 3 विद्याएं हैं। इनमें तीनों वेदों की त्रयी कहते हैं। कृषि और गौरक्षा आदि वार्ता के अंतर्गत हैं तथा नीति शास्त्र का नाम दंड नीति है। संधि, विग्रह, यान, आसन, देदीभाव और समाश्रय, ये 6 गुण हैं। इनमें शत्रु से मेल रखना, संधि, उससे लड़ाई छेड़ना, विग्रह, आक्रमण करना, यान, अवसर की प्रतीक्षा में बैठे रहना, आसन, दुरंगी नीति बरतना, द्वेदी भाव और अपने से बलवान राजा की शरण लेना समाश्रय कहलाता है। आग लगाना, बाढ़ आना, बीमारी फैलाना, अकाल पड़ना और महामारी का प्रकोप होना, ये 5 देवी बाधाएं हैं। देखिए, किसी के घर में आग लग जाती है, बाढ़ आ जाती है, बीमारी हो जाती हैं, अकाल पड़ता है, महामारी होती है, ये 5 देवी बाधा हैं। राज्य के अधिकारियों, चोरों, शत्रुओं और राजा के प्रिय व्यक्तियों से तथा स्वयं राजा के लोभ से जो भय प्राप्त होता है उसे मानवीय बाधा कहते हैं। शत्रु राजाओं के सेवकों में से जिनको वेतन न मिला हो, जो अपमानित किए गए हो, जो अपने मालिक के किसी बर्ताव से कुपित हो तथा जिन्हें भय दिखाकर डराया गया हो, ऐसे लोगों को मनचाही वस्तु देकर फोड़ लेना राजा का कृत्य नीतिपूर्ण कार्य माना गया है। बालक, वृद्ध, दीर्घकाल का रोगी, जातिच्युत, डरपोक, भीरू मनुष्य को साथ रखने वाला, लोभी, लालची, लोगों को आश्रय देने वाला, मंत्री, सेनापति आदि प्रकृतियों को संतुष्ट रखने वाला, विषय में आसक्त, चंचल चित्त मनुष्य से सलाह लेने वाला, देवताओं और ब्राह्मणों की निंदा करने वाला, देव का मारा हुआ, भाग्य के भरोसे पुरुषार्थ न करने वाला, दुर्भिक्ष से पीड़ित, सैनिक कष्ट से युक्त, सेना रहित, स्वदेश में न रहने वाला, अधिक शत्रु वाला, काल, क्रूर, ग्रह दशा आदि से युक्त और सत्य धर्म से रहित, ये 20 प्रकार के राजा संधि के योग्य नहीं माने गए हैं। इन्हीं को विसंगति
विसंति वर्ग के नाम से कहा गया है। 12 राज्य के स्वामी अमात्य सुरद कोश राष्ट्र दुर्ग और सेना। राज्य के इन 7 अंगों को ही प्रकृति मंडल कहते हैं। किसी किसी में मत में मंत्री, राष्ट्र, किला, खजाना और दंड, ये 5 प्रकृतियाँ अलग हैं और 12 राजाओं के समूह मंडित मंडल कहा है। द्वैधी भाव और समाश्रय ये इनकी योनि संधि हैं और यान तथा आसन इनकी योनि विग्रह हैं, अर्थात प्रथम 2 संधि मूलक और अंतिम 2 विग्रह मूलक हैं। I hope you deal properly after knowing them in reality with the well-known 10 evils born of concupiscence, the 5 kinds of fortification, the 4 expedients recommended for kings, the 7 important limbs of state, the 8 evils born of anger, of the 8 measure conductive to the welfare of the state, the 3 worldly objects of human pursuit, viz. Religious merit, maternal wealth, sensuous enjoyment, or the 3 kind of power, energy or the power of domination, Prabhu Shakti, and the power of counsel, Mantra Shakti, the 3 branch of the learning, viz. the 3 Vedas, 3 the knowledge relating to the agriculture, commerce, and the vocational pursuit, Varta, and political science, a Dandaniti, subjugation of the sense, the 6 strategic expedients, viz. the coming to term with the enemy, Sandhi, waging war against him, Vigraha, marching against him, Vayanam, binding one's time to seek a favorable opportunity, Asanam, causing dissension in the enemy's rank, Dvedam, and seeking the protection of a powerful ally, Ashraya, and adversity brought about by divine agencies such as fire, water in shape of excessive rains or floods, epidemic or endemic disease, famine and pestilence, and by human agencies such as officials, thieves, enemies, a king, favorites, and the king himself, when acquitted by greed. Sandhinam, Vigranam, Yana Samanam, Dvedashramayah, Hutasano Jalaha, Vyadi Durbaksho, Mastakastha, Ayuktam Bhatya Shreyambhyah, Dheremyo Rajavallabhadat, and the stream duty of king as decided by policy such as the win over enemies, man whose emolument have been withheld, who are greedy or highly, who have suffered indignity at his hands, who are irate or have been provoked by him for no reason, who are afraid of, have been intimidated. The following 20 type of monarch who are not worth negotiating with a king, who is yet a child or aged, who has been lying for a long time, poor, who has been ostracized by his own kith and kin, who is pusillanimous, or 6 is surrounded by cowards, who is greedy, has greedy associate,
who is estranged his ministers and others, who is extremely well piteous, who confers with fickle minded persons, who speaks ill or divine beings and brahmanas, who is ill fate and a fatalist, who is afflicted by famine and 16 by military reserve, who mostly remains away from home, who has numerous enemies, who is in the clutches of adverse times, and 20, who is not devoted to truth and pity. The entire population of the state setting forth on an expedition for conquest against an enemy, drawing up an army in battle array, coming to terms with an enemy and waging war against him, the first of which serve as a ground for the two policies of duplicity and seeking the protection of the powerful enemy, while the other serves as a ground for the other two policies of marching against the enemy and biding time to seek a favorable opportunity to march against an enemy, O highly intelligent season of Raghu. विद्वान, क्या तुम नीति शास्त्र की आज्ञा के अनुसार 4 या 3 मंत्रियों के साथ सबको एकत्र करके अथवा सबसे अलग अलग मिलकर सलाह करते हो? डू यू होल्ड consultations in accordance with scriptural injunction with only 4 or 3 selected counselors, collectively or severally, to guard against a split among them and to prevent the secret from leaking out, O wise one? क्या तुम वेदों की आज्ञा के अनुसार काम करके उन्हें सफल करते हो? क्या तुम्हारी क्रियाएं सफल उद्देश्य की सिद्धि कराने वाली है? क्या तुम्हारी स्त्रियां भी सफल संतान वाली हैं? और क्या तुम्हारा शास्त्र ज्ञान ही विनय आदि गुणों का उत्पादक और सफल हुआ है? देखिए, शास्त्र कैसा होना चाहिए जिससे विनय पैदा हो, बहुत बड़ी बात है. हैज़ योर स्टडी ऑफ द वेदास borne fruit in the shape of molding your conduct according to their injunctions? Are your undertaking fruitful? Has your spouse given birth to offspring? Has your learn borne fruit in the shape of culture and humanity? देखिए, वेदों का अभ्यास से कल्चर एंड ह्यूमैनिटी पैदा होनी चाहिए. हे रघुनंदन, मैंने जो कुछ कहा है तुम्हारी बुद्धि का भी ऐसा ही निश्चय है ना? क्योंकि यह विचार आयु और यश को बढ़ाने वाला तथा धर्म, काम और अर्थ की सिद्धि कराने वाला है. आई होप योर कंक्लूजन इज प्रिसाइसली द सेम एज माइन, which has been set forth in the foregoing verses, O season of Raghu, and which is conducive to longevity and fame and is attended with religious merit, enjoyment and wealth. हमारे पिताजी जिस वृत्ति का आश्रय लेते हैं, हमारे प्रपितामह ने जिस आचरण का पालन किया है, सत्पुरुष भी जिसका सेवन करते हैं और जो कल्याण का मूल है उसी का तुम पालन करते हो ना? डू यू फॉलो द वे of life which our father treads and which our forebears trod, nay, which is in accord with the way of the virtuous and which is righteous in itself. हे रघुनंदन, तुम स्वादिष्ट अन्न अकेले ही तो नहीं खाते हो, खा जाते, उसकी आशा रखने वाले मित्रों को भी देते हो ना? आई होप you do not partake yourself of food nicely cooked. I hope you offer it to friend who seek it. इस प्रकार धर्म के अनुसार दंड धारण करने वाला विद्वान राजा
प्रजाओं का पालन करने समूची पृथ्वी को यथार्थ स्वरूप पर अपने अधिकार में कर लेते हैं तथा देह त्याग करने के पश्चात स्वर्ग लोक में जाते हैं। देखिए पूरे राजा के सब गुण बता दिए। Having obtained as his share and ruled in the right way over the entire globe, a wise Kshatriya hold sway over the earth and administrating justice to the people quite in consonance with righteousness surely ascends to heaven when detached from this mortally body। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आस रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 100वां सर्ग पूरा हुआ। इत्यार्थ से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे शततमः सर्गः। Thus ends Canto100 in the Ayodhyakand of the glorious Ramayana of the Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic। जय श्री राम। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव हर। ओम नमो रामचंद्राय नमः। श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। राम रामाय नमः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। जय श्री राम, जय श्री राम। जय महाराज। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री राम, जय श्री राम।